बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत का साया रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। आप मेरी वीडियो देखते हैं, अच्छा सा कमेंट भी करते हैं और इसको सब्सक्राइब भी करते हैं, जिसके लिए मैं अपने बहन भाइयों की बहुत मशकूर हूँ। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में मैं आज कौन सी रेसिपी बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ आलू के पैनकेक। तो उसके लिए ये मैंने आलू लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के। तो इनको मैंने ग्रेट करके पानी में भिगो दिया था और फिर अच्छी तरह से इसका पानी जो है ना वो हाथों की मदद से निचोड़ लिया था। अब ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई है, ये देखिए। उसके अलावा ये मैंने मैदा लिया है, इसकी मिकदार के हिसाब से ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने लिए। ये 2 टेबलस्पून तकरीबन मैदा है। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी ये देखिए इस तरह मैंने काट लिया। उसके अलावा ये तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून ही नमक लिया है और 1 अदद हमें अंडा चाहिए होगा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। ये शाम की चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये ब्लैक पेपर इसमें डाल, इसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल के तो अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स करूँगी। ये प्याज, मैदा, इसी तरह सारी चीज़ें डाल लूँ मैं। नमक डाल लिए। अब मैं इसमें अंडा डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। देखिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और ये देखिए कितना अच्छा ये बैटर जो है ये हमारा तैयार हो गया। ये बिल्कुल हट के रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। इसको आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें जो हैं कोई स्पाइसी इसमें ज़्यादा नहीं। कोई ये ना कहे कि इसमें ये डाल सकते हैं ये डाल सकते हैं, नहीं, ये रेसिपी में यही चीज़ें डाली जाती है। अब आइए इसको तैयार करते हैं। ये फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डाल के ये देखिए तो इसको गर्म होने के लिए चढ़ा दिए। इसको स्लो फ्लेम पे तैयार करना है। इसको डीप फ्राई नहीं करना, ये शैलो फ्राई होंगे। अब यूँ 1-1 टेबल स्पून उठाते जाना है। अगर तो आप हाथ की मदद से कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ चम्मच में डालें और ऊपर डाल दें इसके। ये देखिए ऐसे, और यूँ फ्राइंग पैन में ऐसे रख दें बस। फिर एक और बनाती हूँ। ये देखिए ऐसे उठाना है, ऐसे हाथ की मदद से हल्का सा इसको कटलेस की शेप देनी है और यूँ इसको डाल दें। इसको 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकाना है और 3 से 4 मिनट तक दूसरी साइड को, और स्लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। अंदर से कच्चा रहेगा तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह ये बहुत टेस्टी बनता है। अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है इसमें। अब दूसरी साइड भी इसकी अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए ये सारे तैयार हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारे तैयार करूँगी। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी कोई मखसूस इसकी शेप बनाएं, जैसी मर्ज़ी इसकी शेप बना दें, ये हर शेप में अच्छे लगते हैं। ये रेडी हो गया। इसी तरह मैं सारे रेडी करके तो फिर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक। ये देखिए एक मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर तक ये देखिए तैयार हुए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने हैं। इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि मेरी ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। यकीनन ये वाली रेसिपी किसी ने भी आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की होगी। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।